गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 6 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द GSAT N2 सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन 2024 बाय विच कंट्री। GSAT N2 नाम का सैटेलाइट जो है वो 2024 में कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज UK, ऑप्शन डी इज जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं GSAT N2 सैटेलाइट है, ये इंडिया लॉन्च करेगा और पहली बार इंडिया क्या है, स्पेस एक्स कंपनी का जो फैल्कन 9 रॉकेट है वो यूज करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT N2 को लॉन्च करने के लिए 2024 में। पहली बार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च करेगी। GSAT N2 जो है एक हाई थ्रूपुट KA बैंड का सैटेलाइट है जो कि पूरी तरह से जिसकी ओनरशिप भी, ऑपरेशन भी और फंड भी सारी चीजें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी। जो ये सैटेलाइट है ये 4700 kg का होगा, जिसका स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, जो अनकनेक्टेड रीजन्स हैं, उनकी जो सर्विसेज की डिमांड को पूरी करने के लिए GSAT N2 जो है ये सेकंड डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट लॉन्च होगा जो कि NSIL इनेबल करेगी। डिमांड ड्रिवन क्या है कि पर्टिकुलर डिमांड के वजह से ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज USA, ऑप्शन सी इज UK एंड ऑप्शन डी इज स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये 1947 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं USA के न्यूयॉर्क में, और ये हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की। इंडिया ने रिसेंटली 4 साल की अपनी टर्म स्टार्ट की है एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। यहाँ पर UNSC कोई जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ नहीं आपको कंफ्यूज करना है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अलग चीज है, ये स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात हो रही है। स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशन की स्टैटिस्टिक डिवीजन है उसके काम को देखता है। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसोक बोला जाता है, उसके फंक्शनल कमीशन की तरह काम करता है। इसके 24 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो इलेक्ट करता है इकोसोक। तो इसके जो मेंबर्स हैं UNSC के, कौन इलेक्ट करता है, इकोसोक। तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ पोलर बियर इज। जो पोलर बियर है उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस क्या है, जैसे IUCN की जो रेड लिस्ट है वहां पर पोलर बियर का क्या स्टेटस दिया गया है। ऑप्शन इज एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज वल्नरेबल, ऑप्शन सी इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड ऑप्शन डी इज थ्रेटेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलर बियर ऐसा दिखता है। पोलर बियर है रिसेंटली न्यूज में, क्यों, क्योंकि पहली बार पोलर बियर की एक की डेथ हुई है एवियन इन्फ्लुएंजा की। कहां पर, आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन है जो उत्तर में है, नदर्न मोस्ट रीजन है। पोलर बियर जो है ये सबसे बड़ा बियर भी है और सबसे बड़ा लैंड कार्निवोर भी है। लैंड कार्निवोर होते हैं जो मांस खाते हैं। मेन इसका फूड सोर्स है सील्स जो कि पानी में होती हैं। हैबिटेट की अगर बात करें कहां पर रहता है, आर्कटिक रीजन में ही रहता है, और अंटार्कटिका में पोलर बियर नहीं मिलते, ये चीज ध्यान रखनी है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मार्ट 2.0 इज लॉन्च्ड फॉर टीचिंग प्रोफेशनल्स ऑफ विच फील्ड। स्मार्ट 2.0 जो है ये किन टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया है, किस फील्ड के। ऑप्शन इज आयुर्वेदा, ऑप्शन बी इज होम्योपैथी, ऑप्शन सी इज मैथमेटिक्स एंड ऑप्शन डी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट 2.0। स्मार्ट 2.0 के फुल फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए। 2 जो मेन इंस्टीट्यूशंस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, जिनका नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM और
CCRAS जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, NCISM एंड CCRAS इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, आयुर्वेदा के जो मेन प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं वहां पर जो क्लिनिकल स्टडीज हैं उनको प्रमोट करना आयुर्वेद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स के साथ पूरे देश में म्यूचुअल कोलैबोरेशन के थ्रू। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेगालोसोरस इज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज अ नेम ऑफ डैश। मेगालोसोरस एक टर्म देखी गई है न्यूज में, ये क्या है? ऑप्शन ए इज अ न्यू AI टेक्नोलॉजी, एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन सी इज डायनासोर्स एंड ऑप्शन डी इज ए न्यू पेस्टिसाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगालोसोरस क्या है। 2024 ने जो 200 साल पूरे हो गए हैं 2024 में, पहला साइंटिफिक नेम जब रखा गया था एक डायनासोर का, जो था मेगालोसोरस। मेगालोसोरस का मतलब होता है एक बड़ी छिपकली, ग्रेट लिजर्ड। 1824 में 200 साल पहले इनका नाम रखा गया था। जो स्कैटर्ड बोन्स होती हैं, जो बिखरी हुई हड्डियां होती हैं, उनके बेस्ड पर, जिसमें वर्टिब्रे, हिप बोन्स वगैरह कवर्ड थी। डायनासोर्स जो है रेप्टाइल्स हैं, जो कि डायनासोरिया क्लेड से बिलोंग करते हैं, और ये मीजोजोइक एरा में है। मीजोजोइक एरा हो गया है, ये सारे एराज आप अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में भी पढ़ते हो। तो 252 से लेकर 266 मिलियन ईयर्स अगो जो मीसोजोइक एरा था, तब से डायनासोर बिलोंग करते हैं, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव जियोलॉजिकल पीरियड्स आते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है, ये ऐसे दिखता है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ मेगालोसोरस की, ऐसा दिखता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डायनासोर्स। वैसे ही आपको नाम से भी शायद क्लियर हो रहा होगा कि सोरस, डायनासोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाथीज इज अ ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन विच स्टेट इन इंडिया। हाथीज क्या है? कबीला है जो कि भारत के कौन से राज्य में मेनली रहता है? ऑप्शन इज पुडुचेरी, ऑप्शन बी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली जो हाथीज कम्युनिटी थी हिमाचल प्रदेश में, उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ क्योस चल रहा था। तो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑर्डर पर स्टे लगा दी गई है। तो कुछ दिन बाद जब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस इशू की थी कि हाथीज को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड कर लो, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इनकी कम्युनिटी के इंक्लूजन पर स्टे लगा दी गई है। स्टे लगाना होता है कि ये डिसीजन अभी रोक दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक लेटर इशू किया गया है कि मार्च 2024 तक इनको अभी जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए रोक लगाई है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि हाथीज जो कम्युनिटी है कौन से स्टेट की है। ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेरणा इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। प्रेरणा जो है भारत में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका भी आप यहाँ पर सोर्स देख सकते हैं। सो ये एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे PM स्कूल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो वहाँ उनका बर्थ प्लेस है गुजरात के वडनगर में, वहां पर यह स्टार्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है जो कि वर्नाकुलर स्कूल है। वर्नाकुलर स्कूल होते हैं जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, वहां पर होगा। ये एक वीकली रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जिसमें 20 स्टूडेंट्स, 10 बॉयज 10 गर्ल्स पूरे देश से रोटेशन बेसिस पर जो है टाउन में रखे जाएंगे। ये जो प्रोग्राम है इसमें बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी होगी, जहां पर हेरिटेज को इनोवेशन के साथ क्लब किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये डे वाइज प्रोग्राम शेड्यूल जो है इसमें योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन वगैरह हो गई, इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज वगैरह कवर की जाएंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंजिया सोरा पेंटिंग्स गॉट GI टैग रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। लांजिया सोरा नाम की पेंटिंग्स को रिसेंटली GI टैग मिला है, ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए इज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लांजिया सोरा पेंटिंग्स जो है, सोरा आर्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग वे है देखने का कि जो सोरस के लोग हैं वो कैसे रहते हैं और किस चीज में ये यकीन करते हैं। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पहले ऐसी दिखते, देखो कितनी सुंदर और ब्यूटीफुली ये पेंटिंग जो है कार्व की गई है, कितनी बारीकी से बनाई गई है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग। ये कबीला है, कहाँ से, उड़ीसा से, लेकिन ये काफी डायनामिक और कलरफुल है, क्योंकि काफी नॉर्मली माना जाता है कि कबीले के लोग पुराने होते हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई तो कलर्स वगैरह मिसिंग हो गए, लेकिन नहीं, ये वाली जो पेंटिंग्स है काफी कलरफुल है। इनकी जो हिस्ट्री है वो रामायण और महाभारत में भी मेंशन्ड है। ये अपने काफी अलग तरह के ट्राइबल कल्चर और आर्ट के लिए फेमस है। सोरा आर्ट जो है ट्रेडिशनली लाल या फिर ब्राउन क्ले वॉल पर बनाई जाती है गांव के घरों में, जहां पर नेचुरल डाइज, राइस, चावल, व्हाइट स्टोन, फ्लावर, लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह से बनती है। एक ब्रश को यूज किया जाता है जो कि बेम्बू का बनता है। तो सारा क्या है, ये इको फ्रेंडली पेंटिंग है। ये जो मूर्तियां होती हैं, जैसे आइडियाटेल के पेंटिंग्स बनती हैं, डीटीज जो देवता मानते हैं सोराज ट्राइब जिनको, उनकी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। और मोस्टली जैसे कोई नए बच्चे का बर्थ हुआ, कोई फसल की कटाई हुई, तब ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दैट इज उड़ीसा इज द आंसर। इंडिया में जीआई टैग जो है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में वहां पर रजिस्टर की जाती है। एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए वो वैलिड रहता है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो उस प्रोडक्ट को किसी और जगह से, किसी और कंपनी उस नाम से नहीं सेल कर सकती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कॉपीराइट की तरह होता है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है। अगर आपको अच्छे लगे ये आप हमें यूज वहां यहाँ पर हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।